आगामी गणेश चतुर्थी और मिलादुन्नबी त्योहार को देखते हुए पुलिस और राजस्व विभाग की आयोजकों के साथ अमहिया थाने में बैठक आयोजित की गई, जिसमें नायब तहसीलदार यतीश चंद्र शुक्ला, थाना प्रभारी विजय सिंह के साथ सीएसपी ऋतु उपाध्याय मौजूद रहीं। साथ ही काफी संख्या में पंडाल सजाने वाले धर्मावलंबी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने कहा कि 2 डीजे सिस्टम की अनुमति दी गई है। अगर 2 साउंड सिस्टम से ज्यादा उपयोग पंडालों में किया जाता है तो जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियम का आयोजकों के द्वारा पालन किया जाएगा। हम लोगों के महाराष्ट्र से ढोल आ रहे हैं, वही और बाकी वही दोनों ही जो त्योहार हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण है और दोनों ही त्योहारों में हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ। और बाकी इसके अलावा आप बताइए कि आप नहीं मैडम, अभी तक हम लोगों को आपस में ऐसे कोई समस्या नहीं हुई है। मुझे पता है, इसीलिए तो नॉर्मली जैसे कि जो रूल्स हैं 2 बॉक्स के, वो तो हम फॉलो करेंगे और कर भी रहे हैं। तो रैली के लिए मैम है या स्थायी रूप से 2 बॉक्स ही बजेंगे? स्थायी रूप से भी मैम छोटी सी प्रॉब्लम ये है, कई जगहों पे आज अमैया थाना क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों की मीटिंग ली गई और जो आगामी उत्सव हैं, ईद मिलादुन्नबी है, गणेश उत्सव अभी चल रहा है रेगुलरली, तो उस संबंध में भी सभी को जानकारी दी गई कि जो डीजे हैं आप साउंड सिस्टम नियमानुसार ही उपयोग करें। 2 साउंड सिस्टम की अनुमति है। इससे ज़्यादा साउंड सिस्टम और डेसिबल जो नियमित हैं, तहसीलदार साहब भी बैठे हुए हैं, तो उससे यदि ज़्यादा ध्वनि में आप चलाते हैं साउंड सिस्टम्स में तो जब्ती की कार्यवाही की जाएगी, जो उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो सभी को समझाया गया है और अभी वर्तमान में सभी के द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है, परंतु पुनः एक मीटिंग आयोजित करके जो आगामी उत्सव हैं उनके संबंध में सबसे जानकारी ली गई, जो समस्याएं हैं वो भी सुनी गई और जो जानकारी थी वो दी गई। हाँ, जो बैठकी होगी उसमें भी साउंड सिस्टम के नियम वही रहेंगे। 2 साउंड सिस्टम रहेंगे और जो नियम अनुसार डेसिबल ध्वनि जो है शासन ने बोला है उसको ही फॉलो किया जाएगा। उससे ज़्यादा डेसिबल में यदि ध्वनि रहता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे हम लोग का जुलूस निकलेगा 16 तारीख, तो जुलूस में डीजे रहेगा। हमारा कहने का ये है कि थोड़ा सा आप अगर तकनीक कर लेंगे तो जब शुरू होता है वहीं तो उसको आप 2 कर दीजिए, वहीं शुरू कर देंगे तो आपका रास्ते में कोई नहीं, वो एक्चुअली मुहर्रम टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस चीज़ को जी समझ रहे हैं इसी टाइम पे हमने कम कराने की थोड़ा सा समझिए कि हमारे भी कुछ फाउंडेशन से काम करने की और आपका सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा जब तक वो बेहतर हो ही नहीं सकता। हम कितनी भी कोशिश करें तो सभी को बेहतर होगा। जैसे कल मैं आपके आ गई थी तो वो बहुत सही है। अभी वहाँ ऐसे कोई आपने देखा होगा मटेरियल अभी नॉर्मल हमारा परिवार ही है, हटा दिए थे साउंड सिस्टम वगैरह भी उन्होंने लगा ही नहीं थे। लगातार मीटिंग लेके समझा रहे हैं, पर फिर वही लास्टली ये होता है कि हमें फिर आपकी रैली में आना पड़ता है, अचानक रोकना पड़ता है और वो बिल्कुल सही नहीं। तो आपको ही करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे, है ना। बीच में हमें भी अच्छा नहीं लगता ना कि आपके किसी फंक्शन में बीच में हम आए। तो बहुत जगह तो फॉलो हो रहा है, पर कुछ जगह है जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कुछ लोग। जैसे अभी एक रैली निकली थी तो हम बीच में जाके फिर तो कोशिश करें। नहीं, लिमिट है, साउंड की भी लिमिट है। जो डेसिबल है वो लिमिट में है कि कितना डेसिबल है जो उसका साउंड होना चाहिए और 2 साउंड सिस्टम होने चाहिए। उसको लेके लगातार हम पिछले 2 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर लगातार समझाइश। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं।
आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।